अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बायोलॉजिकल मेथड। स्टूडेंट्स, साइंस हमारे पास एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, यानी कि एक मुनज़्ज़म इल्म की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर डिफरेंट सेट्स ऑफ मेथडोलॉजी प्रेजेंट है, यानी डिफरेंट तरीक़ेकार प्रेजेंट हैं। वो किस लिए प्रेजेंट हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। और वो जो मेथड्स हैं किस चीज़ पे बेस करते हैं, वो बेस करते हैं एक्सपेरिमेंट्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड है क्या। बायोलॉजिकल मेथड को हम साइंटिफिक मेथड भी कह सकते हैं। ये एक हमारे पास ऐसा तरीक़ेकार होता है जिसको इस्तेमाल करके हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनमें से एक आजकल जो हमारे पास है वो है कोविड-19, जो कि एक इस वक्त पूरी दुनिया में पेंडेमिक बना हुआ है। वो एक हमारे पास क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको अब सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट हैं वो इस साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करके उस पेंडेमिक से बचने के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, जैसे कि वैक्सीन बना रहे हैं। अब जो हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड है इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं, उनको अब हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में वो है ऑब्जर्वेशंस। सेकंड स्टेप हमारे पास है हाइपोथेसिस। थर्ड है हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स। फोर्थ है हमारे पास थ्योरी। फिफ्थ और लास्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है साइंटिफिक लॉ। इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेशंस। स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशंस यानी कि मुशाहिदात हम करते कैसे हैं। मुशाहिदात करने के लिए हम अपनी जो डिफरेंट सेंसेस हैं, जैसे कि इंसानों में क्या हैं 5 डिफरेंट सेंसेस हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और चख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हैं डिफरेंट सेंसेस हैं। इनको हम इस्तेमाल करके कोई भी ऑब्जर्वेशन को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। मुशाहिदात जो हमारे पास आ जाते हैं उनको जो कंडक्ट करता है उससे हम कहते हैं ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर फिर क्या करता है, यानी कि मुशाहिदा करने वाला उन ऑब्जर्वेशंस को एक डेटा फॉर्म में अरेंज करता है। ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। एक जो हमारे पास है वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरी जो हमारे पास क्या है वो है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस ऐसी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो किसी भी क्वालिटी पे डिपेंड करती हों ऑब्जेक्ट की, जैसा कि जो हमारे पास इंटेलेक्चुअल जो एक क्वालिटी होती है, यानी कि ज़हानत, ये क्वालिटी है। इसी तरह जो कलर है वो भी एक किस्म की क्वालिटी है, वाइट, ब्लैक एट्सट्रा। तो ये हमारे पास ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, जिनको हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। ये जो हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं इनको हम मेजर नहीं कर सकते, यानी कि इनको हम माप
नहीं सकते। जो हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं, ये ऐसी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो किस चीज़ पे बेस करती हैं, डिपेंड करती हैं, क्वांटिटी की बेस पे डिपेंड करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसा कि अगर हम बात करें हाइट की, हम कह सकते हैं ना कि जो फलां पर्सन है वो 6 फीट उसकी हाइट है। तो ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, 6 एक नंबर है जो हमें ऑब्जर्वेशन करके मिला है उस पर्सन की, तो इस नंबर को हम एक क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, एक किस्म का हमारे पास हिंदसा है ना। तो ये जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, ऐसी ऑब्जर्वेशंस को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जबकि जो हमारे पास क्वालिटी वाली जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसा बयान है जो क्या करता है, जो हमने ऑब्जर्वेशंस की होती हैं उनकी वजाहत करता है। अब जो वजाहत कर रहा है बयान, जो स्टेटमेंट है, वो अनटेस्टेड है। तो इस तरह की जो एक हमारे पास बयान है या जो एक स्टेटमेंट है, यानी कि अनटेस्टेड एक्सप्लेनेशन है ऑब्जर्वेशंस की, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस दो तरह से बना सकते हैं हम। पहला जो हमारे पास तरीका है हाइपोथेसिस बनाने का, वो है डिडक्टिव रीजनिंग, जिसमें जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं वो मूव करता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। दूसरा जो हमारे पास मेथड है हाइपोथेसिस बनाने का, वो है इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं वो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट से हम एक जनरल प्रिंसिपल यानी कि कानून बनाते हैं। ऐसे तरीक़ेकार को हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। जो हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग है, इसमें हम दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास है इफ़ और दूसरा है देन। जैसे हम कहते हैं, जो हमारे पास जितने भी हमारे पास बर्ड्स हैं, उनके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। एक हम कह रहे हैं ना, एक स्टेटमेंट कि अगर तमाम परिंदे क्या हैं, पर रखते हैं, तो चिड़िया भी क्या है, एक परिंदा है। फिर हम कह सकते हैं ना कि जो हमारे पास चिड़िया है, इसके भी पर होंगे। तो इस तरह का जो हमारे पास एक हाइपोथेसिस बनाने का तरीक़ेकार है, उसे हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग। सेकंड हमने बात की इंडक्टिव रीजनिंग, जिसमें हम एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट से एक जनरल प्रिंसिपल बनाते हों। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। हम कहते हैं, चिड़िया की बात करते हैं दोबारा। चिड़िया क्या है, एक परिंदा है और इसके पर होते हैं। ठीक है। फिर जो हमारे पास क्रो है, पैरिट है, ये भी क्या हैं, परिंदे हैं। फिर इसका मतलब है इनके भी क्या होंगे, पर होंगे। तो इस तरह हमने एक स्पेसिफिक से हमने एक जनरल प्रिंसिपल बनाया, एक स्टेटमेंट बनाई, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, इंडक्टिव रीजनिंग मेथड कहलाता है हाइपोथेसिस बनाने का। इन दोनों के अलावा और भी डिफरेंट वेज हैं, तरीक़ेकार हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं।
जैसा कि इमेजिनेशन यानी तख़य्युलात से, या एस्थेटिक प्रीफ्रेंस ज़ाती पसंद या नापसंद से। इसी तरह जो हमारे पास मजहबी या फ़लसफ़ाना जो आइडियाज़ होते हैं उनसे भी हम हाइपोथेसिस को बना सकते हैं। या जब हम किसी भी दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो किसी दूसरी चीज़ के साथ या दूसरे प्रोसेसेस के साथ, तब भी हम हाइपोथेसिस को बना सकते हैं। इसी तरह जब हम एक चीज़ को दरियाफ्त कर रहे हों, उसके लिए काम कर रहे हों, तो उसके दौरान हमें किसी और चीज़ का पता चल जाए, उसको हम डिस्कवर कर लें, तब भी हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप बायोलॉजिकल मेथड में हमारे पास है एक्सपेरिमेंट्स। जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं उनको नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, बार बार टेस्ट किया जाता है। किसके थ्रू? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। फिर भी वो जो एक हमने स्टेटमेंट बनाई होती है हाइपोथेसिस की, वो गलत साबित ना हो अगर, तो इससे क्या होता है, जो साइंसदान होता है, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है या बायोलॉजिकल मेथड को परफॉर्म करने वाला होता है, उसका कॉन्फिडेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी उसे एक और मोटिवेशन मिल जाती है कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ। ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट्स में हम उस हाइपोथेसिस को बार बार उसको हम टेस्ट करते हैं। इसी तरह उस हाइपोथेसिस से दूसरे नए हाइपोथेसिस और बना लेते हैं, ताकि हम वो भी चेक करें जो उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो वाकई ही एक जो हमने रिज़ल्ट निकाला है पहले उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का ये जो हमारे पास स्टेप होता है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में वो है थ्योरी। अब जो हमने हाइपोथेसिस स्टेटमेंट बनाई, अब थ्योरी कैसे बनती है, जब हम उस हाइपोथेसिस स्टेटमेंट से बहुत सारे और हाइपोथेसिस बना लें और उनको बार बार हम टेस्ट करें, लेकिन फिर भी वो क्या हो, गलत साबित ना हो सकें, उसको हम कहते हैं थ्योरी। अब जो हमारे पास थ्योरी होती है उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। एक क्वालिटी ये है कि उसके अंदर एक्सप्लेनेटरी पावर होती है, यानी कि वो वजाहत वाला एक बयान रखती है, जो किसी भी चीज़ के मुतालिक हम अपनी कन्वीनियंस के लिए या दूसरों की कन्वीनियंस के लिए उसको बयान कर सकते हैं, उस वजाहत को। इसके अलावा जो हमारे पास एक गुड थ्योरी होती है वो प्रिडिक्टिव होती है, यानी कि वो पेशेन गोई कर सकती है। ठीक है। इसी तरह एक हमारे पास ऐसी थ्योरी जो कि क्या हो, प्रोडक्टिव थ्योरी जिसे हम कहते हैं या प्रोडक्टिविटी थ्योरी कहते हैं, जो क्या करे, एक जो हमने थ्योरी बना ली वो किस बेस पे बनाई, एक हाइपोथेसिस की बेस पे बनाई, फिर उससे हम क्या कर सकें, उसी एक थ्योरी से हम और नए हाइपोथेसिस क्या कर सकें, उसमें से बना सकें, या वो उसको सजेस्ट करे कि ये भी एक हाइपोथेसिस बन सकता है। तो ऐसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिव थ्योरी हम कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का वो है साइंटिफिक लॉ। जो हमारे पास एक प्रोडक्टिव थ्योरी होती है, यानी कि जो और नए हाइपोथेसिस को सजेस्ट करती है, उसके बारे में बताती है। साइंसदान क्या करते हैं, उसको बार 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 टेस्ट करते हैं, उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं।
इतने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, इतने टेस्ट करने के बाद फिर भी अगर वो प्रोडक्टिव थ्योरी क्या रहे, इररिफ्यूटेबल रहे, यानी कि उसको गलत साबित ना किया जा सके, तो वो हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है वो क्या कहलाती है, साइंटिफिक लॉ। यानी एक इररिफ्यूटेबल थ्योरी जो क्या रहे, वक्त के इम्तिहान में मुस्तकिल रहे, उसके अंदर कोई भी तब्दीली ना आ सके, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, साइंटिफिक लॉ बन जाता है। अब जो हमारे पास साइंटिफिक लॉ होता है वो एक जनरल स्टेटमेंट होती है, जबकि थ्योरी जो हमारे पास वो क्या है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। जबकि लॉ जो हमारे पास है वो क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है, जो कि क्या करता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस किसी भी चीज़ के मुतालिक हों उनके जवाब दे सकता है। तो इसलिए अगर हम बायोलॉजी में देखें तो वेरी फ्यू लॉज के हैं प्रेजेंट हैं, जिनमें हमारे पास एक है हार्डी-वेनबर्ग लॉ और दूसरा जो हमारे पास क्या है, मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये दो लॉ प्रेजेंट हैं अब तक बायोलॉजी में। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।